निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज ने एक बयान दिया है। उनका ये बयान चर्चा का सबब बना हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है, दूसरे मजहब के लोगों की आबादी बढ़ रही है। हिंदुओं की आबादी बढ़ाने के लिए जो सनातनी माताएं हैं, उन्हें कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान को लेकर संत समाज एकजुट नहीं है, लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन महिलाओं के परी अखाड़े की से जो जुड़ी हुई महिला संत है, वो इस बारे में क्या सोचती हैं। हमारे साथ परी अखाड़े की संस्थापक और मुखिया साध्वी त्रिकाल भवंता जी हैं। इसके साथ साथ तमाम दूसरी साध्वियां हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप मानती हैं कि महिलाओं को 4 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए? देखिए, ये केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। महिलाओं को कुछ भी इस तरीके से, एक तरह से क्या कहेंगे कि मशीन की तरह बना करके बच्चे पैदा कराना और फिर उनकी जिम्मेदारियों को नहीं देखना, ये हम समझ रहे हैं कि हिंदू की संख्या कम हो रही है, लेकिन कम की बात ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर है। महिलाओं को स्वास्थ्य को और शिक्षा का और उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उसको सारी जिम्मेदारियां सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता है। जो इस कार्य में अग्रसर हो सकती हैं, जिसकी जैसी क्षमता हो, उसके साथ ऐसा करना चाहिए। लेकिन संख्या कम हो या ज्यादा, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदू धर्म की संख्या जो कम हो रही है, उस कम से कोई बात नहीं है, लेकिन संस्कारित होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर हिंदुत्व को कूट कूट भरा होना चाहिए। अपने हिंदू के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उसको शिक्षा की जरूरत है, उसको संस्कार लेकिन तमाम संत महात्मा, तमाम महिलाएं जो है वो ये कह रही हैं कि महिलाएं कोई मशीन नहीं है, कि वो बच्चे जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी, जितने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है, उतने ही बच्चे ठीक हैं। ज्यादा बच्चे आबादी बढ़ाने के लिए वो ठीक नहीं है। आप क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है कि आबादी बढ़ा करके बच्चे को न शिक्षा अच्छी दे पाए, न संस्कार दे पाए, न उनको अच्छे से स्वास्थ्य दे पाए, तो ऐसे में बच्चों को पैदा करना ये हानिकारक है। महिलाओं के स्वास्थ्य का भी हानिकारक है। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चा कम हो, लेकिन उसका संस्कार हो, उसका स्वास्थ्य हो, उसका शिक्षा हो। अच्छा, इस तरीके के बयान जो है वो पुरुष और महिलाओं में भेद भी करते हैं? देखिए, ये भेद का तो कहीं न कहीं तो ये है ही है कि महिलाओं को हर तरीके से बच्चा ही पैदा करने में केवल लगा करके, और भी जो उनके ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान का जो कार्य है और समय उनका जो राष्ट्र हित में लग सकता है, समाज हित में लग सकता है, तो उससे उनको वंचित करने का भी एक साजिश हो सकती है। बिल्कुल साजिश हो सकती है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर कल्पना वर्मा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो ये बयान आया हुआ है, उससे आप कितना सहमत हैं? आप महिला भी हैं और पढ़ी लिखी, हाँ, शिक्षिका भी हैं आप, तो आप क्या समझती हैं कि क्या एक महिला की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चा पैदा करने तक है? नहीं सर, ये तो व्यक्तिगत निर्णय होता है। अगर परिवार बढ़ाना है, क्या करना है, तो इसमें किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जितने लोग हैं वो अपने आप में सक्षम हैं हिंदुत्व को भी चलाने के लिए और अपने बारे में सोचने के लिए, तो बयान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन उनका ये भी कहना है कि देश में दूसरे धर्म के लोगों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए हिंदुओं की आबादी बढ़ानी चाहिए, तो कम से कम 4 बच्चे पैदा करना। नहीं, ये तरीका मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसमें क्या तथ्य है, क्या सत्य है, इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। और ये लेकिन आप सहमत नहीं है इस बात से। चलिए, माता जी भी सहमत नहीं है पूरी तरह से, आप भी सहमत नहीं हैं। आपका क्या नाम है जी? बताइए, नाम क्या है आपका? नैना। नैना जी, ये बताइए कि ये जो बयान है, बयान पर आपका क्या कहना है? बताइए, बोलिए। सहमत नहीं है। नहीं सहमत। नहीं सहमत है, लेकिन इतना संकोच ठीक नहीं है। आप संत हैं जो है वो, और माता जी के सेवक हैं। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोनी यादव। अच्छा, ये बताइए कि जो बयान है, इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचती हैं कि ये महिलाओं के लिए ठीक है या नहीं ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, जब तक दोनों की राय एक नहीं होगी सर, तब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ, और बाकी तो इस जो बयान आया है, इससे हम भी सहमत नहीं है जी।
ये क्या महिलाओं को नीचा करने मतलब सेकेंडरी बताने वाला ये बयान है? गवर्नमेंट कहती है कि 2 बच्चे रखिए, उन्हीं को सर्विस मिलेगी, उन्हीं को ये सब सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो फिर ये कैसे कह दिया गया है कि आप 4 बच्चे करिए आप? एक तरफ तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जिनके पास 2 बच्चे होंगे उन्हीं को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बाकी और जिनके पास 3 बच्चे 4 बच्चे होंगे उनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो फिर ये कैसे हो गया कि आप 4 बच्चे करने के लिए? ये ठीक नहीं है। आपका क्या नाम है? सीमा यादव। आपका क्या कहना है? ये गलत है। किस तरह से? सरकार मतलब अगर उनको बच्चे पैदा करने की सोचते हैं तो उनके पास सरकारी जॉब नहीं रहती है। जब सरकारी जॉब रहेगी तभी अपने बच्चे को पालन पोषण अच्छा करेंगे, और उतना गरीब आदमी के पास खाना खिलाने का नहीं पैसा रहता है। कैसे माँ बाप जाके मजदूरी करते हैं तब अपने बच्चे को पालते हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, मजदूरी कर दे जाता है। सरकार कोई सुविधा तो नहीं दे रही किसी को, गरीब आदमी के लिए। तो ये बयान सही नहीं। ये बयान सही नहीं है। इससे हम बिल्कुल ये बयान सही नहीं है। आपका क्या नाम है? जी मेरा गोगी सोनकर। बताइए क्या कहना है आपका? बताइए। अरे हंसिए मत, बताइए क्या कहना है? डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं को ही क्यों सौंपी जा रही है? उन्हीं को हिंदुत्व बचाने की क्यों उम्मीद उन्हीं से की जा रही कि महिलाएं ही आगे आएं और 4 बच्चे पैदा करके हिंदुत्व को मजबूत करें, उसे बचाएं बढ़ाएं? क्या जन्म से ही बच्चा पैदा करने से ही तो ना हिंदुत्व मजबूत होगा, और चूंकि महिला के पास ये शक्ति है इसलिए कहा गया होगा, लेकिन सहमति नहीं है और ये संभव भी नहीं है। आज के समय में छोटा परिवार सुखी परिवार का ही नारा चलता है, तो इसलिए इस तरीके के बयान के फेर में नहीं पड़ना है। और हिंदुत्व को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अपने परिवार को पुष्ट करना है, सिखाना है, संस्कार घर से ही सिखाने हैं, तो बयान पे हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा माता जी, आप तो हमेशा मुखर होकर बोलती हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाक होकर अपनी राय आप रखती हैं। इस मुद्दे पर जो लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं उनको किस तरह से नसीहत देंगे कि वो महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन क्यों समझते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि सभी धर्माचारों का, कुछ धर्माचारों का बयान आ रहा है कि महिलाओं को 4 बच्चा पैदा करना चाहिए। तो ये जो हमारे धर्माचार हैं, बच्चा ही पैदा करने के लिए क्यों इतना जोर दे रहे हैं? ये क्यों नहीं जो हमारी साध्वियां हैं, जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, जो हमारी सेना में हैं, उनको इतना मजबूत करें कि वो हिंदुत्व को वो मजबूत कर पाए, हिंदुत्व का काम सब कर पाए, राष्ट्र का निर्माण कर पाए। अब धर्म के क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं, हमने एक अखाड़ा बना रखा है, उसके लिए ना तो सरकार की कोई सुविधाएं हैं, ना कोई धर्माचार का समर्थन है। केवल बच्चा पैदा करें, केवल बच्चा पैदा करें, ये तो महिलाओं को बिल्कुल नीचा दिखाने का काम करते हैं। और केवल वो बच्चे में 4 बच्चे हो जाए, 2 बच्चों को तो आजकल कोई पाल नहीं पा रहा है, और 4 बच्चे हो जाए तो बच्चे में लगी रहे, न वो समाज की कोई देख सके, न वो स्वयं अपना देख सके, न वो किसी काम को आगे आ सकती हैं। अगर हमारे राष्ट्र का निर्माण करना है, हमारे हिंदुत्व को बचाना है, तो महिलाओं को धर्म क्षेत्र में मजबूत करना होगा। जब तक वो धर्माचार्य के रूप में मजबूत नहीं होंगी, तब तक हमारा हिंदुत्व ऐसे कमजोर बना रहेगा। मतलब आप सहमत नहीं है इस बयान से? बिल्कुल सहमत नहीं है। महिलाएं हमारी बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। महिलाओं को अभी तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। एक बच्चा, जो भी धर्माचार्य हमारा कहता है कि महिलाओं को 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो एक बच्चा पैदा करके दिखा दे और एक बच्चा अच्छे से पाल करके दिखा दे, तो महिलाओं को 4 बच्चा पालने के लिए हम बयान देने लगेंगे। चुनौती दे रही हैं आप? बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं। इस तरह का बयानबाजी कि महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करो, तुम यही काम करने के योग्य हो, किसी न किसी रूप में महिलाओं को उन्हीं झंझावट में लगा के रखना है। वो न स्वतः अपने बारे में सोच सके, न ज्ञान के बारे में सोच ले, न वो राष्ट्र के बारे में सोचे, न देश के बारे में सोचे। देश पर उनका पति मर रहा है, कि उनका बेटा मर रहा है, कि राष्ट्र में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ कहाँ व्यभिचार हो रहा है, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, इसके बारे में सोच न पाए, केवल वो बच्चे और बच्चे में लगी रह जाए। मतलब वो साध्वी त्रिकाल भवंता को नहीं देख पाते, जो धर्माचार्य बन गई, तमाम महिलाओं को उन्होंने एकजुट कर दिया है। बिल्कुल, हमारे साथ हजारों की तादाद में महिला जुड़ी हुई है, साध्वियां जुड़ी हैं, जिनकी समस्याएं तमाम तरह के मैं अपने स्तर से हल करती रहती हूँ। लेकिन अभी वो वैश्विक हुक्म होने के लिए जा रहा है, जिसमें व्यवस्थाओं के लिए हाई कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाओ, तमाम मीडिया के माध्यम से करते हैं, मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद एक महिला खड़ा है तो उसकी व्यवस्था के लिए सबको पड़ रहे हैं। अभी 4-4 बच्चा पैदा करके अगर हिंदुत्व का इतना संख्या बढ़ जाएगी तो उसके लिए कहाँ से व्यवस्था की जाएगी? कौन व्यवस्था करने को जिम्मेदार है? अब तो आप लोग कांवड़ यात्रा निकालने की भी तैयारी में हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी एक मीटिंग होने वाली है, इसके बाद अगर हमारी मीटिंग में तय हो जाता है तो हमारी महिलाएं हमारे नेतृत्व में, पर अखाड़े के नेतृत्व में एक कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, यहाँ से काशी तक जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। काशी तक जाएंगे। बस एक आखिरी कमेंट आपका चाहेंगे कि आप साध्वी भी हैं, शिक्षिका भी हैं,
इस तरीके के बयानबाजी जो है वो महिलाओं को कितना डिमोरलाइज करते हैं जब उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बता दिया जाता है। बहुत पुरानी बात है सर, ये तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के मुख से भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पद पे हो क्यों ना हो। ये मतलब सही नहीं है और डिमोरलाइज करने की बात तो है ही। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो साध्वियां हैं, खासकर परी अखाड़े से जुड़ी हुई जो साध्वियां हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज के बयान से कतई सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर नहीं थोपनी चाहिए। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाना चाहिए, उन्हें ये नहीं समझना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।